जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग जैकोबीज इटरेटिव मेथड पिछले क्लास में पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 7 में, और उसी से रिलेटेड आज उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बाय जैकोबीज इटरेटिव मेथड सॉल्व द सिस्टम। क्वेश्चन दिया हुआ 20x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18, ये समथिंग दिया हुआ है। तो सॉल्यूशंस वी हैव गिवन, इसको पहले लिख लीजिएगा, इक्वेशन 2 और 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिएगा। विच इज डायगोनली डोमिनेंट, देखने से ही लग रहा है ये 20 है, इन दोनों के सम से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 20 है, इन दोनों के सम से बड़ा है। यहाँ पर भी 20 है, इन दोनों के सम से बड़ा है। तो यानी कि डायगोनली डोमिनेंट है। विच इज डायगोनली डोमिनेंट। नाउ सॉल्विंग फॉर x, y एंड z। अब x, y, z का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। दी रिलेशन 1, 2 एंड 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, x को निकालना है यहाँ से y को निकालना है, यहाँ से z को निकालना है। तो यहाँ से x को, यहाँ से y को, यहाँ पर z, यहाँ से z को। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 17 है, ये प्लस में y है, माइनस में y हो गया, प्लस माइनस में 2z है, प्लस में 2z हो गया। ये x में 20 मल्टीप्लाइड में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब y का निकालेंगे तो देखिए माइनस 18 हो गया, ठीक है, और प्लस 3x तो माइनस 3x, माइनस z तो प्लस z, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 3 है, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस 20 है, फिर से एक बार समझ लीजिए, माइनस 18 का माइनस 18 हो गया, ठीक है, फिर प्लस 3x है तो माइनस 3x हो गया, माइनस z है तो प्लस z हो गया। अब ये इंटू में 20 है तो डिवाइड में चला गया। अब z निकालेंगे, 25 का 25, ठीक, प्लस 2x है तो माइनस 2x, माइनस 3y है तो प्लस 3y। इधर 20 में इंटू में जो है कि z है, z के साथ 20 में 20 जो है कि मल्टीप्लाइड में है तो 20 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये x, y और z का पूरा वैल्यू आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन a मान लिए, ठीक। तो अब यहीं से x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे और z का मान निकालेंगे। फर्स्ट इटरेशन, पुट x का मान 0, y का मान 0 एंड z का मान 0 इन RHS ऑफ a। ये आपका इक्वेशन a है। इसके RHS में, यहाँ पर RHS में जो भी x, y, z है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, याद रखिएगा, LHS में नहीं। तो देखिए x का मान 0, y का मान 0 एंड z का मान 0 पुट करेंगे इन RHS ऑफ a, देन वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। तो हम लोग को फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि x1, y1 एंड z1। तो देखिए डेट इज x1 मिलेगा सबसे पहले तो 1/20, 17 माइनस y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, z का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये आपका 17/20 हो जाएगा वहाँ पर, जो कि 0.85 आएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। फिर 1/20, फिर यहाँ पर x का मान 0, z का मान 0, तो माइनस 18/20 मतलब माइनस 0.9। फिर z निकालने के लिए z1 निकालेंगे, देखिए x1 निकला, y1 निकला, अब z1 निकलेगा। 1/20, ये x का मान 0, y का मान 0, तो 25/20 होगा, 25/20 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25। तो ये हमारा x1 निकल गया, y1 निकल गया, z1 निकल गया। दज x1 बराबर 0.85, y1 बराबर माइनस 0.9, z1 बराबर 1.25। दीज आर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आंसर्स। ये सबको हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आंसर्स कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए हम लोग को जैसे कि फर्स्ट इटरेशन की है उसी प्रकार सेकेंड इटरेशन करना पड़ेगा। तो इस बार x का मान 0 नहीं पुट करेंगे, ना ही y का मान 0 और ना ही z का मान 0। इस बार क्या करेंगे, जो हमारा x का मान आ चुका है x1 यानी कि 0.85, तो x का मान पुट करेंगे x1 0.85 कहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर a में, ये इक्वेशन नंबर a में, ठीक है। x का मान x1 0.85, y का मान y1 पुट करेंगे माइनस 0.9 एंड z का मान z1 पुट करेंगे प्लस 1.25 इन द RHS ऑफ सिस्टम a। इन द RHS ऑफ सिस्टम, RHS में पुट करेंगे, याद रखिएगा, LHS में नहीं, है ना, RHS ऑफ सिस्टम a। देन वी गेट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, तो आइए उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, है ना। तो आइए इरेज करते हैं, इसी को इरेज करते हैं, इधर वाले को रहने देते हैं। आइए आगे का करते काम, ठीक है, पुट करते हैं। तो हम लोग क्या मिलेगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, उसका हम लोग नाम दे देते हैं x2, ठीक है, y2 एंड z2, ये नाम दे दिया मैंने, ठीक। तो अब x2 निकलेगा, x2 बराबर क्या होगा जरा देखिए, तो 1/20
1/20, ठीक। तो फिर माइनस प्लस 17 माइनस वाई का मान कितना आया है बाबू, -0.9, -0.9। फिर जो है कि आपका प्लस 2 इंटू जेड का मान Z1 पुट करेंगे 1.25, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के मदद से, ठीक है ना। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.02 आएगा। क्या आएगा, 1.02। इसी प्रकार से जब आप y2 निकालेंगे, आप y2 निकालेंगे तो 1/20, देखिए 1/20, ठीक है। फिर -18, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या क्या है, देखिए -3x, 3x, x का वैल्यू x1 पुट करेंगे, x का वैल्यू x1 पुट करेंगे मतलब 0.85। फिर आपका देखिए तो क्या पुट करेंगे, प्लस z, है ना। क्या पुट करेंगे बाबू, प्लस z पुट करेंगे, ठीक। तो z का वैल्यू Z1 पुट करेंगे यानी कि 1.25। इसको पूरा सॉल्व करेंगे y2 का, ठीक। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.965, -0.965, ठीक। तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद y2 हो गया, अब Z2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Z2 निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट सॉल्यूशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। तो 1/20, देखिए 1/20 और फिर क्या है बताइए तो 25 है, -2 इंटू x1 क्या है जरा देखिए तो, x की जगह पर इस बार x1 पुट करेंगे ना। x1 क्या है तो 0.85 प्लस 3 इंटू y, y का वैल्यू फिर से y1 क्या है जरा देखिए तो -0.9। आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, Z2 का मान आपका आ जाएगा 1.03, क्या आ जाएगा 1.03 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसी प्रकार से जैसे कि ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन हो गया, सेकंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया। अब इसी प्रकार से थर्ड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकालेंगे और फोर्थ निकालेंगे। तो चलिए अब एक एक चीज़ को लिख करके बार बार बताना, इससे क्या होता है ना कि टाइम बहुत लग जाता है। मैं डायरेक्ट लिख करके रख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं समझा दूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों। आइए देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, है ना। यानी कि हम लोग x2 तक मान निकाल चुके थे, मतलब कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कर चुके थे, है ना। मतलब कि सेकेंड इटरेशन कर चुके थे। अब थर्ड और फोर्थ करेंगे, ठीक है। देखिए पुट x = x2 पुट करेंगे इस बार, है ना। उस समय इससे पहले में x = x1 पुट किए थे, और उससे पहले में x = 0, y = 0 और z = 0 पुट किए थे, याद है। अब थर्ड इटरेशन में पुट करेंगे x = x2 और x2 का मान आपका आया हुआ है इससे पहले में, देखिए 1.02। फिर y = y2 पुट करेंगे -0.965 और z = z2 पुट करेंगे, है ना 1.03, है ना। इन RHS ऑफ सिस्टम ए, सिस्टम ए के RHS में पुट करेंगे, याद रखिएगा LHS में नहीं, RHS में, ठीक ना। सिस्टम ए के RHS में पुट करेंगे, देन वी गेट x3, y3 एंड z3 मिलेगा, जो कि थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। तो x3 बराबर कैसे होगा जरा देखिए तो 1/20, 17 y के जगह पर y2 पुट करेंगे -0.965 प्लस 2 इंटू z का वैल्यू 1.03 देख सकते हैं, z की जगह पर Z2 1.03। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1.00125 आएगा। इसके बाद y3, है ना। फिर y3 निकालेंगे तो y3 निकालने के लिए 1/20 -18 और -3x की जगह पर फिर इसी प्रकार से x2 पुट करेंगे 1.02 प्लस z की जगह पर देख सकते हैं Z2 पुट करेंगे 1.03। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.0015 आएगा। ठीक इसी प्रकार से Z3 निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस, तो Z3 बराबर 1/20 25 फिर -2x की जगह पर x2 पुट करेंगे, x2 हमारा आया हुआ है 1.02 रख देंगे प्लस 3 इंटू y का वैल्यू देख सकते हैं y2 पुट करेंगे, y2 क्या है मेरा देखिए तो -0.965। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.0025 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा x3, y3 और z3 आ चुका है थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। अब फोर्थ इटरेशन करेंगे, और फोर्थ इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x3, y3 और z3 का वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट x बराबर x3 जो आया हुआ है उसको, फिर y बराबर y3 जो आया हुआ उसको, फिर z बराबर आया हुआ ना y3 का वैल्यू क्या आया हुआ -1.0015, फिर z बराबर z3 जो आया हुआ है 1.00325 इन RHS ऑफ सिस्टम है, RHS ऑफ सिस्टम ए के RHS में पुट करेंगे, देन वी गेट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो अब x4 मिलेगा, x4 करने के लिए 1/20 17 माइनस y की जगह पर y3 पुट करेंगे, जरा देखिए तो -1.0015।
फिर +2 इंटू जेड का वैल्यू, Z3 पुट करेंगे 1.00325, ये आया क्या 1.004 आया। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, Y4 निकालेंगे और Z4 निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए, है ना, लिख लिए होंगे। अब इरेज करता हूँ मैं। देखिए अब क्या करना है, Y4 निकालना। Y4 निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/20, ठीक, तो माइनस का 18 -3 x3 का वैल्यू निकालेंगे, x3 का वैल्यू पुट करेंगे। x3 का वैल्यू क्या आया है 1.00125, है ना, 00125, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है +2 और Z3 का वैल्यू पुट करेंगे। Z3 का वैल्यू क्या आया हुआ है 1.00325, 1.00325। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो Y4 का मान क्या आएगा, Y4 का मान आएगा आपका, एक मिनट, X4 निकाल चुके थे, अब Y4 निकालना था ना, तो एक मिनट चीज़ों को सही किया हो ना। 1/20 -18 -3x, x की जगह पर x3 का वैल्यू 1.0025, ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ पर 2x नहीं है, सिर्फ z है। ओहो, मैंने ऊपर वाला देख लिया है ना, सिर्फ z है ना, तो Z3 का मान पुट करेंगे। Z3 का मान पुट करेंगे। Z3 का मान क्या है 1.00325, 1.00325, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपका क्या आएगा Y4 का मान पूरा जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा मान नेगेटिव ऑफ 1.00000, फिर एक 0 है और 4 0 और 25, ये है, ये आएगा, ठीक। इसी प्रकार से जब Z4 को आप सॉल्व कीजिएगा, Z4 को मतलब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन निकालिएगा तो 1/20, ठीक है, फिर आपको 25, देखिए नीचे देखिए 25 माइनस, ठीक है, और 2x, x के जगह पर x3 पुट करेंगे। x3 क्या है ज़रा देखिए तो 1.00125, है ना। फिर क्या है ज़रा देखिए तो +3y, 3y के जगह पर क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1.0015, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपका आएगा 0.99, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिएगा, 99965, तो इसको हम लोग 1 ही कह सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, इतना पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे का क्या लिखूँगा, पहले इतना लिख लिए, आगे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब एक और आप चीज़ देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये Z4 आया हुआ है, ठीक है। देखिए x3 ये आया हुआ है और x3, देखिए x3 ये आया हुआ है और x4 भी 1.004 आया हुआ है, तो लगभग 1 के ही बराबर है, ठीक है। और x3 और x4, है ना, और y3 आपका -1.005 आया हुआ है और y4 भी आपका देखिए नेगेटिव ऑफ -1.005 आया हुआ है, तो लगभग y3 और y4 आपस में बराबर ही है, नेगेटिव 1 ही है ना, -1 यहाँ पर भी, -1 यहाँ भी है। और Z4 भी आप देख सकते हैं 0.999 है और Z3 देखिए 1.00325 है, तो यहाँ पर भी 1 लाना पड़ेगा, तो 0.9 का मतलब 1 ही होता है, 0.9 का मतलब तो 1 ही होता है ना। चलिए अब आगे का लिखता हूँ मैं, ठीक, तो पहले हो गया, अब इसको इरेज करता हूँ, इसी चीज़ को लिख देंगे। जब डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग लिखेंगे हियर द वैल्यूज़ ऑफ, आप लिख लीजिए, मैं बोल करके लिखवा ही देता हूँ, चलिए। हियर दी वैल्यूज़ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, है ना, इटरेशन, थर्ड और फोर्थ इटरेशन में जो हम लोग को वैल्यूज़ मिला है, फोर्थ इटरेशन आर प्रैक्टिकल लाइफ में उतना हम लोग ये नहीं करते हैं, पॉइंट में 0.999 हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 ही रुपया दे दो, क्या 0.999 दोगे, है ना, 65। तो प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए हियर दी वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन आर प्रैक्टिकली सेम, प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए प्रैक्टिकली सेम, है ना। फिर नीचे में लिखेंगे हेंस राउंडिंग किया मैंने, है ना, राउंडिंग दी एरर्स, तो कुछ एरर्स आया हुआ है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि x3
और x4 में थोड़ा बहुत पॉइंट का जो है कि एरर होगा, तो उस एरर को राउंडिंग करने के बाद, है ना, राउंडिंग ऑफ करने के बाद द एरर क्या होगा, द एरर्स हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, दज वी कंक्लूड क्या कंक्लूजन तक पहुंचे, डैट द रिक्वायर अप्रॉक्स सॉल्यूशन, दैट द रिक्वायर अप्रॉक्स सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे हम लोग। अप्रॉक्स सॉल्यूशंस इज, पूरा सिस्टम पर बात हो रहा है इसीलिए इज लगा है, नहीं तो फिर x3 x4 y4 और z4 पर मतलब विल्ला बात होता, अलग अलग बात होता, तो फिर हम लोग कहते वहाँ पर r लगाइए, ठीक ना। यहाँ पर सिस्टम पर, पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पर बात हो रहा है इसीलिए इज लगा है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं x का मान हम लोग अप्रोक्सली 1 और y का मान भी आपका -1, है ना, और z का मान +1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो है कि मैंने गॉस इटरेशन मेथड के द्वारा, जैकोबीज इटरेशन मेथड के द्वारा इस चीज़ को सॉल्व करवाया, ठीक है, ठीक ना। अब एक मिनट मैं बुक लेकर के आता हूँ। चलिए मैं बुक ले लिया, अब आगे देखिएगा। अब कुछ होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। पेज नंबर 83 एक्सरसाइज 3, पेज नंबर 83 एक्सरसाइज 3 लालजी प्रसाद जी का बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है ना, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। और यहाँ पर हम लोग भी वही किए हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही करेक्ट किए हैं, देखा जाए तो 1 2 3 और आपका उधर भी था तो मतलब -1 ही लिखे है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना तो समझ में आता है ना आपको। इससे जस्ट पहले वाला को देखिए और इसको देखिए, जैसे x4 निकाल रहे हैं तो x3 को देख लीजिए, दोनों में 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करके लिखना है। तो वैसे ही कुछ, तो इक्वेशंस टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। तो गॉस जैकोबी आपके बुक में लिखा हुआ है तो आप डरिएगा नहीं, गॉस जैकोबी का मतलब होता है गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड, ठीक है। और यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड तो अलग से लिख देगा, और गॉस कभी कभी इटरेशन नहीं लिखता है तो गॉस जैकोबी लिख करके छोड़ देता है, तो आपको उसको देख करके घबराना नहीं है। गॉस जैकोबी का मतलब ही होता है जैकोबी इटरेशन मेथड, ठीक है। ये सब जितने भी है जो है कि गॉस एक वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया है, और जैकोबी का भी जो है कि इसमें योगदान है, इसीलिए दोनों का मिक्सअप नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो गॉस जैकोबी दोनों ने मिल करके इस काम को किया है। तो गॉस जैकोबी मेथड या फिर जैकोबीज इटरेशन मेथड, इटरेटिव मेथड के द्वारा आपको जो है कि करीब करीब 8 क्वेश्चंस है आपके बुक में, उस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसी 8 क्वेश्चन को फिर गॉस सीडल मेथड से भी प्रूफ करना है ना। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि गॉस सीडल मेथड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया कि x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0 पुट कीजिए RHS में, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो आपको x1 y1 z1 मिलेगा। फिर उसी x1 y1 और z1 को जो है कि नेक्स्ट स्टेप में x2 निकालने के लिए y2 और z2 का वैल्यू पुट करेंगे x2 निकालने के लिए। फिर इसी प्रकार से आप y2 निकालने के लिए x2 और z2 का पुट करेंगे, सॉरी x2 निकालने के लिए हम लोग y1 और z1 का पुट करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं x1 निकल गया, अब y1 निकालने x2 निकल गया, इसके बाद फिर हम लोग y2 निकालते हैं। y2 निकालने के लिए x2 और z2 का पुट करते हैं, और फिर z2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x1 और y1 का पुट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से x3 निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में थर्ड इटरेशन के लिए x3 निकालने के लिए हम लोग y2 और z2 का पुट करते हैं, ठीक। तो और फिर y3 निकालने के लिए हम लोग x2 और z2 का पुट करते हैं, मतलब यही बारी बारी चलते रहता है। लेकिन इसमें कुछ अलग होगा, लेटेस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, है ना। जो भी लेटेस्ट वैल्यूज़ आएंगी गॉस सीडल मेथड में, उसमें लेटेस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो उसको मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो जनरली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गॉस जैकोबीज मेथड, ठीक है, यानी कि जैकोबीज इटरेटिव मेथड। अब इसी मेथड के द्वारा आपको 8 क्वेश्चंस को बनाना है। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा गॉस सीडल मेथड, और फिर मैं होमवर्क दे दूँगा आपको, है ना, 8 क्वेश्चंस को कि गॉस सीडल मेथड से बनाइए, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आगे और भी है कुछ, लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना है। और एक और टॉपिक है, ठीक है ना, तो वो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, ठीक ना, कन्फर्म है। वो क्या टॉपिक है? मेथड ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो वो जनरली अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेथड ऑफ रिलैक्सेशन वगैरह ये सब नहीं आता भाई। जो नहीं आता एग्जाम में क्यों पढ़ोगे, फालतू का समय क्यों बर्बाद करोगे, ठीक ना, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। तो चलिए, आशा है ये चीज़ जो है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए जोहार।